Assalamu alaikum, adab, good evening, dear students. Today our topic is new one, that is phrase and idiom. First of all, I will make you clear this, that upon your syllabus, that is JKSSRB syllabus, there it has been mentioned on two places. At one place it has mentioned phrase, and at another it has been mentioned phrases and idioms. दे आर वन एंड द सेम। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो सिलेबस है वहाँ दो जगह उन्होंने दिखाया है। नंबर एक जगह पर दिखाया है फ्रेज़ और दूसरी जगह पर दिखाया है फ्रेजेस एंड इडियम्स। ये एक ही टॉपिक है। हाँ, आपको खुद ही समझ में आएगा क्यों एक ही टॉपिक है। पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेज़ हम किसे कहते हैं। आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ाया है। एक्चुअली इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव not complete meaning or complete sense always. Not always, sometimes it may have but not always. मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने आपको उस वक्त कहा था कि फ्रेज़ और क्लास में क्या फ़र्क है। मैंने कहा कि जो क्लास है, क्लास में वर्ब कंपलसरी होता है और फ्रेज़ में वर्ब कंपलसरी नहीं है। जैसे आपको मैंने कहा है कि उस वक्त डिफरेंस भी मैंने आपको बहुत सारी कर। इस वक्त मुझे अब ये नहीं कहना है क्योंकि अब टाइम कम है। हाँ, यानी कि जो है फ्रेज़ अब है, यानी कि आपको इन शॉर्ट याद रखना है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव नॉट कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। हाँ, अब जो ये फ्रेज़ है इसमें और इडियम में पहले हम देखेंगे फ़र्क क्या है। क्योंकि मैंने कहा कि वहाँ दो जगह है। इडियम इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ द फ्रेज़। वी कैन से दैट इडियम इज़ ए टाइप ऑफ द फ्रेज। जो इडियम है वो भी एक किस्म की फ्रेज ही है, मगर फ़र्क अब ये है यानी कि दैट इज़ आल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव नॉट कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस ऑलवेज। यानी कि उसका भी कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस हर हमेशा नहीं होता है। बट फ़र्क अब ये है जो इडियम्स होते हैं उनका डीपर मीनिंग होता है, उनका सुपरफिशियल मीनिंग नहीं होता है। उनका मतलब लिटरेरी मीनिंग होती है, उनकी सुपरफिशियल मीनिंग नहीं होती है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग इनकी नहीं होती है। आप वर्ड पढ़ेंगे फिर देखेंगे आपको शायद यही मीनिंग है। नहीं, फ्रेज़ में हो सकता है फ्रेज़ मतलब का माने हम समझ सकते हैं, मगर इडियम तो हमें मतलब याद करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनका अपना माने होता है। हाँ, अब जो फ्रेजेस हैं इसके मुख्तलिफ़ किस्म हैं। नाउन फ्रेज़ हैं। नाउन फ्रेज़ में क्या होता है, नाउन एज मेन वर्ड होता है। इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज़, वहाँ एडजेक्टिव मेन वर्ड होता है। एडवर्बल फ्रेज़, वहाँ एडवर्ब होता है। प्रपोर्शनल फ्रेज़, वहाँ प्रपोर्शन मेन होता है। कंजक्शनल फ्रेज़, वहाँ कंजक्शन मेन होता है। इसी तरह है प्रपोर्शनल फ्रेज़ जो आपके मैंने कहा। कंजक्शन फ्रेज़, इंटरजेक्शन फ्रेज़ जहाँ इंटरजेक्शन से ओ अला सुरा होता है। वर्बल फ्रेज़ जहाँ वर्ब्स मेन वर्ड होते हैं। इन्फिनिटिव को मैंने आपको इससे पहले भी कहा है जहाँ वर्ब के साथ टू होगा। यानी कि आपको अब यही याद रखना है कि दिस इज़ फ्रेज़ एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रेज़ एंड इडियम। अब आपको एक बात याद रखना है यहाँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब इडियम्स और फ्रेजेस को मतलब यहाँ पढ़ेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो अब हम एक बात करेंगे कि अब मैंने ये डिसाइड किया है कि जो लास्ट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो पेपर्स मैंने थोड़ा देखे हैं, थोड़ा नेट पर भी मैंने सर्च किया है। तो अब वहाँ ही जो पूछे गए हैं तो वी विल डिस्कस दोज वंस ओनली। और फिर भी अगर किसी को पढ़ना होगा, कोई कहेंगे नहीं सर मैं ज़्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये फ्रेजेस और इडियम्स एक्चुअली जो कन्वर्सेशन होता है, जो स्पीच होता है, उससे मतलब स्पीच बढ़िया होता है। उसके लिए मतलब जो मेरी चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश फॉर ऑल बाय सलीम सर्स एकेडमी, आप वहाँ पर मतलब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा अपनी चैनल पर। लगभग 10-15 वीडियोज़ वहाँ होगी इस पर। मेरे पास 5-6 बुक्स हैं इस पर, तो इस पर मैं वहाँ वीडियो बनाऊँगा अगर कोई चाहता है। मगर अगर यहाँ कोई चाह रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इतना काफ़ी है। और फिर भी अगर कोई चाहता है तो वहाँ 5-10 वीडियोज़ होंगी इस पर, यानी कि जिसका नाम मैंने आपको बार बार कहा है सलीम सर्स एकेडमी, इंग्लिश फॉर ऑल बाय सलीम सर्स एकेडमी। और वहाँ मैंने आपको इससे पहले का वहाँ बहुत सारे प्ले लिस्ट्स हैं 10th के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएशन बोथ कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड जम्मू यूनिवर्सिटी इग्नो वालों के लिए, और आप के लिए मतलब जो SSRB वाले। इसी तरह वहाँ है
जो मैं कश्मीरी में वहाँ ये पढ़ा रहा हूँ ग्रामर, और अब नया मैंने वहाँ प्ले लिस्ट, यानी कि अब मैं वहाँ आपको कंप्यूटर पढ़ाऊँगा कश्मीरी में, कश्मीरी लैंग्वेज में। इसी तरह जनरल नॉलेज ऑफ JNK इन कश्मीरी लैंग्वेज। तो अब हम यहाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे। क्या है? स्मेलेरेट। स्मेलेरेट का माने है सस्पेक्ट समथिंग फाउल, यानी कि कोई आपको लगना है कि शक होना, हम कहेंगे शक होना। रीड बिटवीन द लाइन्स का माने है यानी कि हिडन माने देखना। इसी तरह टूथ एंड नेल का माने है यानी कि अपना ताकत दिखाना। स्प्रिट लाइक ए फायर मीन्स फैलना। हिट द नेल ऑन द हेड का माने है यानी कि बराबर कहना जो आप कहने चाह रहे हो। बर्न द मिडनाइट ऑयल का माने है मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। अंडर द थंब का माने है अंडर योर कंट्रोल, यानी कि आपके काबू में होना। विद ए हाई हैंड का माने है यानी कि किसी को दबाना, जुल्म करना। ग्रैंड ग्राउंड का माने है मशहूर होना, पॉपुलर। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का माने है जल्दी जल्दी। मेक ऑफ और डबल ऑफ विद का माने है टर्न अवे विद, यानी कि भागना। पास अवे का माने है डाई यानी कि मारना। टू क्राई फॉर द मून का माने है कोई ऐसा चीज़ मांगना जो मुमकिन नहीं होगा। टू मेक ए पिग ऑफ वन सेल्फ का माने है ज़्यादा खाना। डंकीज ईयर्स का माने है बहुत उम्र, लंबी उम्र। टू पुल वनस लेग का माने है जो करना, मज़ा करना। टू कीप वनस फिगर्स क्रॉसड का माने है मतलब फजूल में कुछ करना। टू ईट ए हम्बल पाई, ये इंपॉर्टेंट है, का माने है टू अपोलोजाइज यानी कि माफ़ी देना। टू फाइट ए लूजिंग बैटल का माने ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि लड़ना मगर आपको ये उम्मीद होगी कि आप कामयाब नहीं होंगे। ए डेडलॉक का माने है जब कोई तरक्की नहीं होगा। ए डेयर डेविल का माने है जो मतलब कोई शख्स होगा जिसका दूसरों का कोई मतलब ख्याल नहीं होगा। वंस इन ए ब्लू मून का माने है यानी कि ज़्यादा नहीं होना। ए प्रीमियम का माने है डिफ़िकल्ट, मुश्किल मतलब कोई चीज़ हासिल करना। अब ये वाले मतलब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं का है, तो अब इसका भी मैंने थोड़ा इधर उधर सर्च किया है नेटवर्क पर। अब ये भी हम करेंगे, यहाँ ऐसे भी पूछ सकते हैं वहाँ। ही स्पोक वेल दो इट वाज हिज मेड इन स्पीच। आपको इंशाल्लाह देखना है मेड इन स्पीच किसे कहते हैं। मेड इन स्पीच का माने वहाँ मतलब मल्टीपल्स होंगे, फर्स्ट स्पीच। इसी तरह है सी आई टू आई विद। सी आई टू आई विद का माने है टू हैव द सेम ओपिनियन, यानी कि एक ही राय होना। ए क्लोज शेव का माने है नेरो एस्केप फ्रॉम ए डेंजर, यानी कि अपने आप को किसी खतरे से बचाना। गॉट डाउन टू बिजनेस का माने है बिगिन टू वर्क सीरियसली, यानी कि सीरियसली काम करना। इसी तरह मेड ए मॉकरी का माने है मेड द सिस्टम लुक रेडिक्यूलस। ईट इस लाइक ए हॉर्स का माने है ईट इस ए लॉट ऑफ फूड। थ्रो डस्ट इन टू माई आइज़ का माने है चीट मी, यानी कि धोखा देना। अदर फिश टू फ्राई का माने है सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड, यानी कि कोई काम इम्पॉर्टेंट काम करना, अटेंड। नटशेल का माने है इन ब्रीफ मैनर। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन का माने है मिजरी, यानी कि कंजूस। और भी हैं कुछ, आप मतलब यहाँ आप मतलब ये रिवर्स है 16 फिर आगे होंगे क्योंकि मैंने आपको कहा ये ऑनलाइन वाले हैं। डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इन माई आइज़ यू विल नॉट सक्सीड, मतलब आप वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, तो इसका सी करेक्ट है। दैट इज़ टू मिसलीड और कन्फ्यूज़, किसी को कन्फ्यूज़ करना या किसी को मिसलीड करना। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ है, यू कैन सी दिस आल्सो। हाँ, ब्रोक डाउन का माने है हाँ वेप्ट बिटरली, यानी कि बहुत रोना। इसी तरह बैड हेड्स पीपल विद बैड कैरेक्टर। इसी तरह ए मैन ऑफ सिट्रा
ए मैन ऑफ नो सबस्टेंस, डंकी सीज योर से हमने इससे पहले भी पढ़ा है वहाँ, ए लॉन्ग टाइम, ये खुद ही आप देख सकेंगे कि वहाँ भी पूछा गया, यहाँ भी यानी कि हैव अदर फिश टू फ्राई, ये इससे पहले भी हमने पढ़ा है। सम इम्पॉर्टेंट वर्ड टू अटेंड, यानी कि आप खुद ही देखेंगे यही पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। एडिट फ्यूल टू फायर, मुझे लग रहा है ये भी हमने पढ़ा था, यानी कि कोई सिचुएशन को मतलब ज़्यादा ही ख़राब करना। इसी तरह इन ए नटशेल, मुझे लगा ये भी हमने पढ़ा है, यानी कि ब्रीफ में टू द पॉइंट। नो द रोप्स का माने है लर्न द प्रोसीजर, यानी कि आपको कैसे करना है कोई चीज़। इसी तरह इन द स्विम का माने है वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। अब और कुछ हैं, ये मतलब दूसरे और किसी मतलब वहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन द बैग का माने है एश्योर ऑफ ए सक्सेसफुल आउटकम, यानी कि आपको मालूम है कि आउटकम उसका क्या है। ऑन द वेगन का माने है, एक सेकंड, एब्स्टेन, हाँ, बी एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहलिक, यानी कि मना करना अल्कोहल पीने से। अंडर द वायर, एट द वेरी लास्ट मिनट। इसी तरह लॉन्ग इन द टूथ, टू ओल्ड फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। ए डिमिनिश्ड वर्थ, एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी कि बहुत कम होना, पैसे या कुछ बहुत कम। ए कोल्ड पीस ऑफ वर्क, ए पर्सन हु इज़ डिफिकल्ट टू डील विथ, यानी कि जो आपको मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करना। पुल द प्लग, टू गो ऑन ए विजिट, यानी कि किसी विजिट पर जाना। इन द पिंक, वेरी फिट एंड हेल्दी। गेट इन सम बॉडी इज हियर, टू एनाइज समवन, यानी किसी को मतलब सताना या किसी को मतलब मुश्किल करना। गो डाउन द ड्रेन, टू बी वेस्टफुली डिस्कार्डेड। हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब कर सकेंगे। अब मतलब आपके लिए मैंने ये इसलिए किए हैं कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे एग्ज़ाम ये पूछे गए तो यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मतलब आप ज़्यादा करने चाह रहे हो तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है दैट यू कैन डू वन थिंग, दैट इज़ you can watch my channel whose name is Salim Sar's Academy, and there I will discuss all, that is at least I will discuss there thousands of these phrases. Okay, thanks. Hope that you will share that my channel and you will subscribe that. Thanks.